गुड इवनिंग सर। हेलो स्टूडेंट, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर, गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, जरा मुझे बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, कौन से ग्राफ तक किया था, जरा बताओ मुझे। सर क्वेश्चन आंसर्स किए थे सर। नहीं नहीं, ये नए बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने कर दिया था वो नहीं। ये क्लास चल रहा है वो ग्राफ का, ठीक है ना, जहाँ पे जो यस नए सर, जो यस बच्चे सर, हैं तो यस सर। उन वो लोगों के लिए जो ग्राफ हो रहा था, तो वो उसके बारे में बताओ। तो यस सर। वहां पर मैंने कहाँ तक किया था वो जरा बताओ। हेलो, देख के बताओ मुझे कि कहाँ तक हुआ था। बच्चों जल्दी स्टार्ट करना है। सर हाँ बोलो। XT graph, so body starts from rest from origin, moves away from the origin with increasing velocity and positive acceleration. अच्छा, एक्सटी ग्राफ पढ़ रहे थे ना? ओके, Yes sir. चलो फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। यही सब पढ़ रहे थे ना? हाँ, Yes, Yes sir. sir. कौन सर सा नंबर वाला? 3 वाला। नंबर 3 वाला पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रेट, चलो फाइन। उसके बाद स्टार्ट करेंगे नंबर 4। ओके, ईच एंड एवरी ग्राफ मैं समझाऊंगा यहाँ पर तुम लोगों को, ठीक है? तो सिर्फ तुम लोग अच्छे से समझो इसको, ठीक है? पूरा ग्राफ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरा 11-12 के लिए काम पे आएगा जो भी हुआ है यहाँ। अब देखो, तो आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि इस वाले ग्राफ, ठीक है ना? देखो, ये ग्राफ दिखने में कैसा लग रहा है? एक वर्टिकल पैराबोला की तरह लग रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, वर्टिकल पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है पता है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे देखो एक बार, देखो अगर वर्टिकल पैराबोला अगर ओरिजिन से जाए, ओके, अगर वर्टिकल पैराबोला ओरिजिन से जाए तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाता है, ओके, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। और अगर वो ओरिजिन से ना जाए, मतलब अगर ऐसे स्टार्ट होता तो ये हो जाता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होके y एक्सिस से स्टार्ट हुआ है तो वो हो जाएगा प्लस सी। ओके, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। सर ऐसा क्यों? मतलब कैसा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो सी हम लोग पकड़ रहे हैं वो क्या होता है कि y में ये पैराबोला y एक्सिस में जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस Yes अमाउंट sir. को हम लोग सी पकड़ते हैं, ओके ना? तो जहाँ पे जो पैराबोला ओरिजिन से जा रहा है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओनली, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ओके। लेकिन अगर वो ओरिजिन से ना जाके y एक्सिस को कट करके जा रहा है तो तब वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, मतलब मेनली
स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला, इन दोनों का एप्लीकेशन मेनली हम लोग करते हैं। बाकी भी होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, फिर एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, फिर साइन कर्व होता है, कोसाइन कर्व होता है, ये सब कर्व भी काम पे लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम पे लगता है वो है ये वाला कर्व। ओके, स्ट्रेट लाइन, अब अलग अलग तरह का स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो ये है अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है, टाइम, एंड अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ओके, तो देखो ये जब टाइम 0 था तब इसका पोजीशन क्या था, x नॉट, इजंट इट? तो टाइम जब 0 तब पोजीशन है देखो x नॉट, मतलब बॉडी जहां से स्टार्ट हुआ है, अगर ये है ओरिजिन, ये अगर ओरिजिन है तो बॉडी सोचो यहां से स्टार्ट हुआ है चलना। ओके, तो एट टाइम 0 ओनली द पोजीशन इज इक्वल टू x नॉट, ये है x नॉट। ओके, जब टाइम 0 था तभी पोजीशन उसका कुछ हो गया है, ऑलरेडी कुछ आगे जाके बैठा हुआ है और फिर वो मूव करना स्टार्ट किया है। ओके, एंड मूव्स। अब देखो इसका पोजीशन के बारे में समझ में आ गया। अब देखो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी एक चीज कहा था कि ज्यादातर मतलब मोस्टली ग्राफ में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या? एक स्लोप अंडर द ग्राफ, और दूसरा दूसरा क्या था मैंने बताया, एरिया। एरिया सब भूल गए हो बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ। एक था स्लोप ऑफ द ग्राफ, एक था एरिया अंडर द ग्राफ। अगर स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें निकालना था तो क्या करना था, y by x, isn't it? और अगर एरिया अंडर द ग्राफ करना था तो हम क्या करेंगे, y into x। ओके, अब देखो पहला जो इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से निकला वो क्या था, एट t is equal to 0 x is equal to x naught, this was our first information। उसके बाद देखो यहाँ पे xt ग्राफ से तुम्हें क्या मिल सकता है, देखो xt ग्राफ एक एक करके सोचो, पहले स्लोप सोचो फिर एरिया सोचो। ठीक है, तो अगर स्लोप देखो, स्लोप क्या होगा, xt ग्राफ का स्लोप क्या होगा बताओ तो, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ xt ग्राफ? तो वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा। ओके ना, तो st ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। तो मतलब देखो यहाँ पे इसका अगर स्लोप निकाल लो तो वो तुम्हें वेलोसिटी दे देगा। तो हर एक पॉइंट में तुम स्लोप निकालो, ये एक स्लोप हुआ, ये दूसरा स्लोप हुआ, ये तीसरा स्लोप हुआ, यहाँ पे ऐसे मैंने 3 स्लोप ड्रॉ कर दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सारे स्लोप जो एंगल बना रहे हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे इतना, यहाँ पे ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल। अच्छा, अगर यहाँ पे इसको ऐसा पकड़ लेते, ये है θ1, ये है θ2 और ये है θ3। ओके, तो बताओ कौन सा एंगल सबसे बड़ा है among θ1, θ2 एंड θ3? θ3, θ3 सबसे बड़ा है और θ1 सबसे छोटा है ना? तो कहाँ पे स्लोप, तो कौन सा स्लोप सबसे बड़ा होगा, कौन सा स्लोप सबसे बड़ा होगा? तो θ3 वाला। तो tan θ1 सबसे छोटा, tan θ2 उससे बड़ा और tan θ3 उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा होगा tan θ3। तो वेलोसिटी किस पोजीशन में, किस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा? तो जो यहाँ पे अगर v1 है, यहाँ पे अगर v2 है, यहाँ पे अगर v3 है, तो कौन सबसे बड़ा होगा? तो v3 सबसे बड़ा होगा और v1 सबसे छोटा होगा, है ना? तो देखो यहाँ पे पहले तो ये ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 है तब इसका पोजीशन है x नॉट। उसके बाद जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो ये कैसे मूव कर रहा है, जितना ज्यादा मूव कर रहा है उतना इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, क्या क्या इंक्रीज हो रहा है ना? तो इसका वेलोसिटी उतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड ये भी अच्छे से समझ लो बच्चों कि इंक्रीज हो रहा है, और तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? यस सर। तो why is it like that? So the body is moving upwards. थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा Body is तुम्हारा। moving upwards, so the acceleration is acting downwards. So how we are getting positive acceleration? सॉरी व्हाट, बॉडी इज मूविंग Upwards. हाँ, नहीं आप देखो बच्चों, यहाँ पर तुम लोग एक चीज गलती कर बैठते हो जो मैं तुम्हें थोड़ा बता देना चाहता हूँ।
बॉडी मूविंग अपवर्ड, या यहाँ पे बॉडी किस तरफ जा रहा है वो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है बच्चों। जैसे देखो, अगर तुम ऐसा सोच लोगे कि, एक मिनट, अगर तुम ऐसा सोचोगे कि जैसा ग्राफ शो कर रहा है बॉडी वैसा मूव कर रहा है, नहीं बच्चों, बॉडी ऐसा मूव नहीं कर रहा है, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे टाइम के साथ इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो शो कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सोचो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और सोचो यहाँ ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। तो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, x इज इक्वल टू x नॉट में था, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, x नॉट। उसके बाद ये एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन पे इस तरफ मूव करने लगा, ऐसा नहीं कि वो ऐसा मूव करने लगा, अंडरस्टूड और नॉट। अब क्योंकि इसका जो ये जब मूव कर रहा है, ओके, तो इसका ये एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसीलिए अपना जो ग्राफ है वो ऐसे पैराबोलिक शेप का ग्राफ है। ओके, समझ में आया बच्चों? हेलो सो बट अगर ये पैराबोलिक है तो इसका जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx क्यों नहीं है? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब नहीं है, देखो। अच्छा, अपना जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब देखो यहाँ पे ये चीज मैंने तुम लोगों को उस दिन भी बताया था, आई थिंक ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, isn't it? यस सर। a अगर लेस देन 0 होगा तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और अगर c 0 होगा, c अगर 0 होगा तो ये ओरिजिन से जाने वाला पैराबोला होगा, isn't it? अब देखो यस सर। यहाँ पे bx वाला जो पोर्शन होता है उसके लिए वो x एक्सिस में कट करता है। ओके, वो क्या होता है वो आगे जाके जो भी एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा वहां पे मैं तुम्हें समझाऊंगा वो चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो पैराबोला है ये क्या x एक्सिस को कट कर रहा है, ये पैराबोला x एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कट कर रहा है ना, तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं रहेगा। लेकिन इस ये क्या सेंटर से जा रहा है, ओरिजिन से क्या जा रहा है? नहीं सर। तो इसीलिए इसका c होगा नॉन जीरो, नो c विल नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So the तो c will be 0 when it is passing through the origin. When it is passing through the origin, ये मैंने पिछले दिन ही दिखा दिया था। Yes. कि जब c 0 हो जाता है then it will pass through the origin। ओके बच्चों, ओके। और सर यहाँ पे हाँ बोलो सर a के साथ x स्क्वायर क्यों है? Why not only x? देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो पॉइंट है, तो जो यहाँ पर एक पॉइंट लिया, 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 ये सारा ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और इन सारे पॉइंट्स का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 या x2, y2 एंड सो ऑन इन दैट वे xn, yn। नाउ जो इक्वेशन इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन हम लेते हैं। ओके, अब हम लोग जब ये जो शेप है इसमें वही वाला इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। अब अगर तुम लोग पूछोगे सर ये कैसे आ रहा है, ऐसा ही कैसे आ रहा है, तो बच्चों एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तो ये मैथमेटिक्स का जॉनर हो गया कि ये कैसे, वो तुम लोग वो लोकस में करोगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट का जो लोकस होता है उसका इक्वेशन क्या होता है वहां पर तुम लोग करोगे, मतलब 2D ज्योमेट्री में, आई थिंक सो। ओके, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं जाते, हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्जेक्ट का जनरल इक्वेशन लेके उसको हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। ओके, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ जगह पर हम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, जैसे y इज इक्वल टू mx मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इज इक्वल टू c मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू c मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ऐसे करके हमें थोड़ा कुछ जनरल इक्वेशंस याद रखना पड़ेगा, और वही जनरल इक्वेशंस को हमें रियल लाइफ में अप्लाई करके अपना ग्राफ को, मतलब ग्राफ का आइदर कुछ इंफॉर्मेशन बोला जाएगा वहां से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं तो ग्राफ दिया जाएगा वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ओके, समझ में आया बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। Yes, sir. ये अपना नेक्स्ट, ओके, ये अपना नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे देखो ये कैसा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले यही देखना है कि क्या है ग्राफ में, क्या है वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है। यहाँ पर देख लिया कि वाई एक्सिस में पोजीशन है और एक्स एक्सिस में टाइम है, isn't it? Isn't it? अब एक Yes. चीज देखो बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे ये कैसा है, ये तो पैराबोला नहीं, ये क्या है, So straight line. स्ट्रेट लाइन, ओके। स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, करेक्ट। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू Sir, mx minus c. या पहले यहाँ पे mx प्लस c लिख लेते हैं, ठीक है, mx प्लस c। अब c का वैल्यू क्या होगा और m का वैल्यू क्या होगा अलग से देखेंगे। अब पहले बताओ यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को, सॉरी ये y एक्सिस को, मतलब ये पोजीशन एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, So X naught. x नॉट, राइट। तो c इज इक्वल टू x नॉट, तो मतलब c क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, c क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव बच्चों, So positive है. पॉजिटिव। अच्छा, अब ये चीज बताओ यहाँ पे m क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, m क्या होता है, tan थीटा। So slope of थीटा the यहाँ graph. पर क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला है थीटा, So obtuse अब- angle. ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, So minus tan. माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अब देखो तो यहाँ से हम लोग अपना इंफॉर्मेशन डेटा निकालते हैं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे टाइम क्या है, इस पॉइंट पे टाइम क्या है, 0, ओरिजिन है तो टाइम 0 है। जब टाइम 0 है उस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट कहां पर था, यहाँ पर था, isn't it? Yes, sir. मतलब जब टाइम 0 था तब वो x नॉट में था, मतलब वो ओरिजिन में नहीं था, ओरिजिन से थोड़ा दूर था, isn't it? अब देखो यहाँ पे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू x नॉट। अब जितना दूर जा रहा है, जितना देखो टाइम जितना बढ़ रहा है उसके साथ साथ ये पोजीशन क्या हो रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है बताओ, यहां तक क्या हुआ, So घट रहा है. हाँ एग्जैक्टली। तो टाइम जितना बढ़ेगा पोजीशन उतना घट जाएगा, और जब टाइम यहां पर है, सोचो t, जब टाइम यहां पर है तो पोजीशन कितना है, तब Zero. पोजीशन कितना है, पोजीशन So 0 है। 0. तो यहां से क्या समझ में आया बच्चों, अगर ये अपना ओरिजिन है, ये अगर अपना ओरिजिन है, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, देखो जितना टाइम जा रहा है पोजीशन, पहले ये था x नॉट और उसके बाद x नॉट से ये घट रहा है, और एट टाइम t वो 0 हो गया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है बता सकते हो, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, सिंपली देखो, पहले देखो अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव किया तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये यहां पर चला जाएगा, तो जो x का वैल्यू होगा वो x नॉट से ज्यादा होगा या x नॉट से कम होगा, So ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। तो अगर वो इस तरफ जाएगा तो कुछ टाइम बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो x होगा वो x नॉट से अभी ज्यादा होगा या कम होगा, So कम होके origin पे चला जाएगा. मतलब जब ये यहां पर आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये कौन सा केस हो रहा है, ये वाला केस, इस तरफ आ रहा है या इस तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, So towards origin. Left, sir. टुवर्ड्स ओरिजिन, लेफ्ट, isn't it? तो ये सर left आप की एक तरफ बार जा फिर से रिपीट कीजिए ना अभी जो आपने बोला। हाँ बता रहा हूं। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, यहाँ पे देखो ये तो समझ में आ गया है कि इसका स्लोप है नेगेटिव, isn't it? इसका स्लोप है नेगेटिव। यस सर। तो अगर इसका स्लोप नेगेटिव है तो, और देखो टाइम के साथ जितना टाइम आगे जा रहा है, ये है टाइम 0 और यहाँ पर है टाइम t, तो टाइम जितना बढ़ रहा है उतना पोजीशन कम हो रहा है ना। देखो ये है x नॉट, ये क्या है, सोचो ये है x1, ये क्या है x2, यहाँ पे ये क्या है x3, यहाँ पे ये क्या है
x4 और यहाँ पर आके x क्या हो गया है 0, isn't it? अब तुम ये बताओ कौन x0, x1, x2, x3 और x4 इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? So x1. X0. x0. That's not. x0 is the highest, उसके बाद x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3, उसके बाद x4 और उसके बाद एट लास्ट क्या हो गया 0। और यहाँ पे अगर Yes, तुम sir. देखो टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4 ऐसा करके पकड़ो, ये टाइम 5, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो t1 greater than t2 greater than t3 greater than t4 greater than t5, isn't it? मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है उतना पोजीशन इसका घट रहा है, ये समझ में आया Yes, या sir. नहीं? तो देखो ये कब हो Yes, sir. सकता है, when is it possible? जब ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है तभी इसका टाइम के साथ, सोचो ये अगर ओरिजिन है, ये अगर इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो टाइम के साथ पोजीशन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन वो अगर इस तरफ जाएगा तो टाइम के साथ ओरिजिन घटता जाएगा, isn't it? समझ में आया, हाँ या ना बताओ? Yes, sir. अब देखो अब ये यहाँ पर आ गया है, T5 is greater than T4, sir. क्या क्या? So that means that T5 is greater than T4 and T4 is greater than T3 and so on. सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा t1 इसके बाद t2 फिर t3 फिर t4 एंड फिर t5, ओके ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये ओरिजिन तक आने के बाद भी अपना मोशन स्टॉप नहीं किया, तब भी अगर इस तरफ जाना स्टार्ट करे, इस तरफ जा रहा है धीरे धीरे ये यहाँ पर आ गया, फिर ये यहाँ पर आ गया, तो अब क्या होगा? इसका पोजीशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घट जाएगा? अभी ओरिजिन से ये इस तरफ जा रहा है, मतलब पहले यहां से इस तरफ इसका वेलोसिटी था, तो ये ऐसे ही मूव कर रहा है, तो ओरिजिन पे आने के बाद ये तब भी इस तरफ मूव करते जा रहा है, तो अब इसका वेलोसिटी अब इसका पोजीशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ पोजीशन क्या होगा, बढ़ेगा या बढ़ेगा। बढ़ेगा, लेकिन किस तरफ बढ़ेगा? पहले जिस तरफ बढ़ रहा था अभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव में बढ़ेगा। देखो नेगेटिव में बढ़ रहा है, ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, देखो नेगेटिव एक्सिस में बढ़ रहा है, Please repeat this. समझ में आया बच्चों? How is the velocity increasing? समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये क्या समझा रहा है, पहले एक Can you ऑब्जेक्ट, please repeat it हाँ, once again? हाँ यहाँ पे देखो, ये जब ये यहाँ से जब ये इस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तब ये क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन बढ़ता जाएगा ना। सोचो ये अगर x4 के बाद ये अगर सोचो x5 है और ये अगर x6 है, ओके, तो x5 बड़ा है या x6 बड़ा है? हेलो, x5 बड़ा है या x6? x6 बड़ा है, isn't it? और देखो तो टाइम के साथ अभी पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? नेगेटिव साइड से बढ़ रहा है। पहले तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ऐसे अलग से सोचो, मैग्नीट्यूड पहले सोचोगे फिर डायरेक्शन सोचोगे। पहले इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। Am I clear? तो तब क्या होगा, ये देखो इस तरफ जा रहा है, तो इसका जो y एक्सिस होगा वो नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन की तरफ आया और फिर ओरिजिन से दूसरा तरफ मूव करता ही। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज देखो, यहाँ पे और भी एक चीज बताया जा सकता है कि देखो सर सब जगह पर ये जो एंगल है, ये एंगल सेम है ना, थीटा, सब जगह पर ये एंगल सेम है, कांस्टेंट एंगल है, मतलब एंगल कांस्टेंट मतलब स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ इज आल्सो कांस्टेंट, एंड स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी कांस्टेंट वेलोसिटी। Am I clear? Am I clear? Sir, I didn't understood this part. Sir. Sorry? Sir, how is the velocity constant? How is the velocity? Constant, sir. Constant. See, in this straight line graph, the angle is constant to everywhere. Like in the previous graph, when it was a parabola, at that time the angle was constantly increasing, no? This angle was changing, no? But here is the angle is changing. No, sir.
So if the angle is constant, then slope everywhere will remain same, isn't it? Yes, sir. So slope of xt graph is what? What is slope of xt graph? So y by x. So in case of y by x, so here it is position by time. So position by time means what? Velocity, no? Position by time velocity होता है ना? तो अगर velocity हुआ तो यहाँ पे slope अगर constant है तो हम लोग ऐसा conclude कर सकते हैं कि velocity भी constant है, isn't it? Okay. तो ये constant velocity में towards the origin move कर रहा है और origin में पहुंचने के बाद उसी constant velocity में ये origin से दूर भी जा रहा है. Am I clear? Clear बच्चों? हेलो बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. Great. आ जाते हैं नेक्स्ट पे. ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ अगर देखोगे तुम लोग, ग्राफ नंबर 6, ये क्या है? वैसा ही एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, वैसा ही एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. अब बता सकते हो ये जब टाइम जीरो है, टाइम जब जीरो है तब इस ग्राफ का पोजीशन क्या है? टाइम जीरो है तो ग्राफ का पोजीशन क्या है? Sir, x naught. X naught, isn't it? So we can write that at t is equal to 0, x is equal to x naught, isn't it? Yes. अब उसके बाद ये ओरिजिन से किस तरफ जा रहा है? सॉरी x नॉट पोजीशन से किस तरफ जा रहा है? x नॉट पोजीशन से वो किस तरफ जा रहा है? So towards the right. राइट मतलब सोचो, ये अगर देखो, ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये है x नॉट. So towards the positive x-axis. टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अच्छा चलो देखते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नहीं. देखो यहाँ पे तुम ये पॉइंट पकड़ो, देखो क्या है y, सॉरी पोजीशन का वैल्यू क्या है? इतना. और अगर ये पॉइंट पकड़ो तो पोजीशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होगा या ज्यादा? So it will be less. कम हो जाएगा ना. तो टाइम जितना बढ़ रहा है, देखो अलोंग एक्स एक्सिस टाइम, अलोंग वाई एक्सिस पोजीशन, तो टाइम जितना बढ़ रहा है पोजीशन क्या हो रहा है? घट रहा है. Yes, sir. तो मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है, isn't it? Understood or not? So the देखो, object is moving towards the origin. Exactly. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पहले जब टाइम जीरो था तब पोजीशन क्या था? x नॉट था. Yes. जितना टाइम बढ़ रहा है पोजीशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना. एट लास्ट इट इज बिकमिंग जीरो. Yes. समझे या नहीं? बोलो. So that means the less the time is, the more will be the position of the object. नहीं, फिर से बोलो कि the less the time is, हाँ, the less the time is, more the position will be the object till x naught. x naught तक ही ये होगा, उसके बाद नहीं. ओके ना? Okay, sir. तो ये क्या हो रहा है? ये टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. बॉडी, So can you please explain this? हाँ, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. देखो एक चीज तुम लोग ना ये अच्छे से सोचो. हम लोग ग्राफ मतलब क्या? व्हाट इज ग्राफ? एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स. मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, दैट वाज x1, t1. फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिया, दैट वाज x2, t2. और फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिया, दैट इज x3, t3. हमें क्लियर होना? Yes, sir. अब देखो ऐसे बहुत सारा पॉइंट्स है यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. उन सबको मिला के हमें ये वाला ये पैराबोलिक शेप मिलता है. ओके. अब देखो ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये है x1 और यहां से यहां तक है t1. ये समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये है x2 और यहां से यहां तक है, ये है t2. तो Yes, देखो sir. अगर तुम x1 और x2 को तुम देखोगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? बोलो तो.
Sir, x1 is greater than तो x. x1 is greater, right? x1 is greater than x2. And t1 and t2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? So So T2 is T2 is greater than greater T. than t2 T1. is greater. तो टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ पोजीशन क्या हो रहा है, घट रहा है ना, Yes. पोजीशन कम हो रहा है ना. तो ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर ओरिजिन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ मूव करेगा तो तभी ना टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन कम होता जाएगा Yes. फ्रॉम द ओरिजिन. Yes, sir. क्योंकि हम लोग तो हमेशा कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, तो जब ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगा तभी ना टाइम बढ़ेगा और पोजीशन घटता रहेगा. एंड एट लास्ट क्या हो जाएगा? एट लास्ट क्या हो जाएगा? So the position will become क्या क्या? zero. So at last the position will become zero. हाँ, एट मतलब ये ऑब्जेक्ट एट लास्ट यहाँ पर आ गया है, ओरिजिन में आ गया है, तब क्या हो गया? पोजीशन क्या हो गया? जीरो पोजीशन हो गया. यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया? जीरो. समझ में आया? हाँ या ना बोलो. Yes. Sir. तो मतलब यहाँ पे ये लिखा मैंने, बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. ओके, अब देखो थोड़ा और भी यहाँ से जानेंगे थोड़ा और. वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है बता सकते हो? यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह मिलेगा हम लोगों को. वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है? वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? So distance traveled by time to change. हाँ, लेकिन ग्राफ से कैसे निकालते हैं? ग्राफ से अब तक निकाल तो y by x. y by x मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट? स्लोप ऑफ द ग्राफ. Yes, अब sir. देखो तो यहाँ पे स्लोप देखो ये, यहाँ पर स्लोप देखो ये, फिर यहाँ पे स्लोप देखो ऐसा, और फिर यहाँ पर स्लोप देखो ये वाला. अच्छा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो स्लोप है ये x है, इसका थीटा क्या है बोल सकते हो? इसका थीटा क्या है? So 90 So 0. 0 डिग्री, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है. इसका थीटा, चलो इसको थीटा 2 पकड़ लेते हैं, विच इज ऑब्ट्यूज एंगल. फिर ये वाला, इसको थीटा 3 पकड़ लेते हैं, जो भी ऑब्ट्यूज एंगल है. लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है देखो, जीरो से ये मतलब ये पहले 0 था, उसके बाद ये देखो ये है 90 डिग्री, मतलब मोर देन 90 डिग्री. सोचो यहाँ पर अगर इसको ऐसा पकड़ा जाए, ये इसको अगर सोचो 120 डिग्री पकड़ा जाए, तो ये वाला कितना होगा? 120 से बड़ा होगा या 120 से छोटा होगा? अगर इसको 120 पकड़े हम लोग तो ये क्या होगा? 120 से छोटा या बड़ा? छोटा. छोटा होगा, मतलब 100 डिग्री होगा. और ये कितना है? और ये कितना है? 90. ये 90 डिग्री है. अब देखो बच्चों, हमें क्या पता है? tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब एक पोजीशन टाइम ग्राफ का tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ना. इन केस ऑफ xt ग्राफ tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? tan 0 डिग्री. यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री. tan 0 डिग्री मतलब कितना होता है बच्चों? tan 0 डिग्री मतलब कितना होता है? So 0. 0. और tan यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री. तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? So it will be 1. ना, tan 90 डिग्री 1 कहाँ पे होता है? sin 90 by cos 90. तो कुछ नहीं. So it कुछ नहीं cannot मतलब ये undefined और infinity, isn't it? It will be undefined, है ना? तो देखो Yes. यहाँ पे ये है 0, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है. ओके, तो मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन एंड द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. व्हाई द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट? क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी है 0, isn't it? And then it is moving with increasing speed towards the origin. देखो जितना ये 0 से जितना तुम आगे जाओगे उतना उसका एंगल टुवर्ड्स 90 डिग्री हो रहा है. और 90 डिग्री मतलब कितना? इन्फिनिटी. तो मतलब उसका वेलोसिटी उतना बढ़ रहा है, और जब तक वो ओरिजिन में आएगा तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ के अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जाएगा. एम आई क्लियर और नॉट? जब वो यहाँ पर था तब उसका वेलोसिटी क्या था? 0. उसके बाद
वेलोसिटी बढ़ते 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 ये यहां पर आने के बाद क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है, इनफाइनाइट। लेकिन ये नेगेटिव क्यों है, देखो ये तो नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगा ना, यहाँ पे भी तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगा, क्यों, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये अगर उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव में डायरेक्ट करेगा। एम आई क्लियर ऑन नॉट बच्चों, समझ में आया? तो देखा ये Sir. ग्राफ से, हाँ बोलो। सर अगर उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी उसका नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन, So the acceleration भी नेगेटिव होगा because the velocity is negative. हाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, तो एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, ओके। Yes sir. अब देखो तो आ जाते हैं नेक्स्ट, लेकिन एक चीज बच्चों मैं बता देता, एक्सीलरेशन नेगेटिव लेकिन वो रिटार्ड नहीं कर रहा है। Why acceleration is negative? Because it is going into the opposite direction of positive x-axis. That's why it is negative. मतलब वो नेगेटिव में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रिटार्ड हो रहा है। अंडरस्टूड? क्योंकि अगर वो रिटार्डेशन होता तब तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता, isn't it? लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, isn't it? समझ में आया ना? Yes, sir. सर नेगेटिव और रिटार्ड नहीं हो रहा है, उस पे कंफ्यूजन है सर। हाँ देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एक एग्जांपल दिया जाए। सोचो अपना सोचो स्पेस में एक कार चल रहा है, ओके, स्पेस में एक कार मूव कर रहा है, ओके। Yes अब sir. कार का, अब स्पेस में जब एक कार मूव करेगा तब वो ऐसा बोला जा सकता है, सोचो एक रॉकेट अगर मूव कर रहा है तो ऐसा इस तरफ रॉकेट का वेलोसिटी बढ़ रहा है, ओके। ये अगर अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, तो अगर वो अचानक से यू टर्न लेके ऐसे इस तरफ आ जाए और इस तरफ विथ एक्सीलरेशन मूव करना स्टार्ट करे, इस तरफ अगर विथ एक्सीलरेशन मूव करना स्टार्ट करे तो क्या होगा इसका एक्सीलरेशन? पहले इस तरफ भी एक्सीलरेट कर रहा था लेकिन तब क्या हो रहा था, तब या इस तरफ Positive, एक्सीलरेशन को हाँ। हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन पकड़ रहे थे। तो अब अगर ये उल्टा डायरेक्शन में ऐसे ही एक्सीलरेट करता रहे तो हम इसे क्या वही पॉजिटिव एक्सीलरेशन कह सकते हैं? क्योंकि एक्सीलरेशन तो इज अ नहीं, वेक्टर और वेक्टर को तो तुम्हें अलग से मेंशन करना ही पड़ेगा, isn't it? समझ में आया? Yes sir. अब देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये वाला वेक्टर, सॉरी ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। यहां पे देखो 0 से लेके t1 तक देखो, t1 और फिर t1 से लेके t2 तक देखो, 0 से लेके t1 एंड t1 से लेके t2। along y axis position है, along y axis it is position and along x axis it is time, okay? अब देखो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां से स्टार्ट किया है, बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट किया है? From the The origin. origin. ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो वी कैन राइट के ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है, और क्या इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है? इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते Sir हैं? displacement is 0. हाँ डिस्प्लेसमेंट Is 0. अच्छा ठीक है। अच्छा वेलोसिटी के बारे में क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? अबाउट वेलोसिटी व्हाट वी कैन से?
सर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई फिर नेगेटिव हो गया। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। देखो पहले ये है वेलोसिटी, उसके बाद ये है वेलोसिटी, एट लास्ट ये है वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे ये है एंगल, उसके बाद ये है एंगल, और यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, एक्यूट है, लेकिन एक्यूट से ये 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, isn't it? एंगल इज एक्यूट, मतलब जो एक्सीलरेशन होगा, जो एक्सीलरेशन होगा वो भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, isn't it? क्यों? क्योंकि ओरिजिन से लेके, ओरिजिन से लेके ये अगर ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, लेकिन उसका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वो उसका जो वेलोसिटी है वो कम होते 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 t1 डिस्टेंस तक जाने के बाद वो 0 हो जाएगा उसका वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये पैरेलल हो गया है विद टाइम एक्सिस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, isn't it? हाँ बोलो। So that we can see from the sir tangent drawn at the slope. अब देखो, अब ये यहाँ पर, यहाँ से ये जो स्लोप हमें मिल रहा है, ये जो ग्राफ है, अब यहाँ पे ये वाला ग्राफ, सॉरी ये वाला ग्राफ, फिर ये वाला ग्राफ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये एंगल है, इसके बाद ये वाला एंगल है, तभी एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, एंगल अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, increasing. इंक्रीजिंग, राइट। लेकिन ये ऑब्ट्यूज में इंक्रीज कर रहा है ना, ऑब्ट्यूज मतलब वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव ना, Yes, sir. Because the slope ऑब्ट्यूज is मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, isn't it? Yes sir. सो इसका मतलब क्या है, देखो एक्सीलरेट तो इस तरफ डी एक्सीलरेशन हो रहा है वो हमें समझ में आ गया है, इस तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है वो भी समझ में आया है, लेकिन ये नेगेटिव में होगा ना एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन वो कैसे पॉसिबल है। देखो जब ये पहले जा रहा था तो ये ओरिजिन से दूर जा रहा था और इसका पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा था, फिर जब ये यहाँ पर आया किस टाइम पे, t इज इक्वल टू t1 टाइम पे, उसके बाद अचानक से ये यू टर्न मार के इस तरफ चलने लगा, तब ये कैसे चलने लगा, एक्सीलरेशन से चलने लगा। लेकिन अभी इसका जो मतलब अभी इसका जो एक्सीलरेशन है वो उल्टा डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे, और इसको यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये है पॉजिटिव रिटार्डेशन, पॉजिटिव रिटार्डेशन, एंड दिस इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। एम आई क्लियर? मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेके पहले दूर चला गया, यहाँ पर जाके स्टॉप हो गया, फिर वहां से लेके यहाँ पर फिर से वापस आ गया। ये कब हो सकता है बच्चों, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बोल सकते हो? कोई रियल लाइफ एग्जांपल? तो वो रॉकेट वाला जो अभी आप बोले। हाँ, और भी आसान सा एग्जांपल हो सकता है, एक लड़का एक बॉल लिया, उसको लेके ऊपर छोड़ दिया, फिर वो ऊपर से लेके फिर उसके हाथ में वापस आ गया, उसका हाथ है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। जब वो ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव पकड़ूं और इस डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव पकड़ूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा इसका रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर आने के बाद जब वो नीचे जा रहा है तब उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? Yes sir. ग्रेट। अब आ जाएंगे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो तो ऐसे ही हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया है वो बताओ, फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट Origin स्टार्टेड,
from origin. origin the object has been started, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं object started from origin. Object started from origin. Okay. अच्छा, उसके बाद उसका velocity कैसा है? velocity कैसे देखेंगे? उसका velocity कैसे देखेंगे? तो टेंजेंट बना के। टेंजेंट बनाएंगे। अच्छा, और एक चीज वहां से और भी एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होकर किस तरफ मूव कर रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट होकर वो किस तरफ मूव कर रहा है, ये बता सकते हो? सर ओरिजिन के लेफ्ट में। हाँ, वेरी गुड। तो ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है। इसको अगर मैं पॉजिटिव पकड़ लूं, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव पकड़ा जाए तो ओरिजिन से वो एक्चुअली इस तरफ मूव कर रहा है। और इसका वेलोसिटी क्या है? चलो टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है इसका टेंजेंट, ये है इसका टेंजेंट, राइट लेफ्ट, ये है इसका टेंजेंट। तो देखते हैं एंगल क्या बना रहा है, एंगल क्या बना रहा है। दिस इज द एंगल, दिस वन इज द एंगल। ओके, और यहाँ पर आके ये क्या हो गया है? 0 डिग्री हो गया है। ये क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया है। तो देखो यहां से लेके यहां तक इसका स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। अब देखो यहां से लेके जब ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, मतलब ओरिजिन से लेके सोचो यहाँ पे वो इस यहाँ तक पहुंच गया। सोचो ये वाला जो पोजीशन है दैट इज -x0। तो ओरिजिन से लेके ये यहाँ पर पहुंच गया, -x0 पे पहुंच गया। कब? जब t = t1 है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है बोल सकते हो? उसके बाद उसका पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो देख के बोल सकते हो वो किस तरफ जा रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग में। अब वो जा किस तरफ रहा है ये बोल सकते हो? along which direction ओरिजिन it के is moving? तरफ। So, हाँ, it is moving towards the origin। तभी ना जाके देखो पोजीशन अभी कम हो रहा है। पोजीशन जो है वो मतलब जितना वो टाइम बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, और यहाँ पर जाके वो 0 हो गया। मतलब टी टाइम में वो फिर से कहाँ पर आ गया है? टी टाइम में वो फिर से कहाँ पर आ गया है? फिर से वो ओरिजिन पे आ गया है। और यहाँ पर अगर इसका वेलोसिटी देखना चाहे, इसका अगर वेलोसिटी देखना चाहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये इसका वेलोसिटी। मतलब देखो इतना ये पॉजिटिव में जा रहा है उतना उसका एंगल बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जब वो गया तब वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी में गया, और यहाँ से यहाँ तक जब वो आया तब वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी में गया। हमें क्लियर? तो समझ में आया? यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। ये भी वैसा ही है। ओके, ये भी वैसा ही है। ओके, ओरिजिन से ये ओरिजिन से लेके उल्टा तरफ जा रहा है। ओके, और वैसे ही तुम लोग इसका टेंजेंट ड्रॉ करके तुम लोग निकाल सकते हो कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है। हमें क्लियर? तो अब आ जाएंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब आ जाएंगे हम लोग वीटी ग्राफ। देखो ये जो वीटी ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है? देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कहाँ से जा रहा है? पूरा एक्स एक्सिस से जा रहा है, मतलब टाइम एक्सिस से जा रहा है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है बच्चों? याद है? जनरल इक्वेशन क्या है एक्स एक्सिस का? एक्स एक्सिस का जनरल इक्वेशन क्या है? याद है बच्चों एक्स एक्सिस का जनरल इक्वेशन? भूल गए? याद नहीं है एक्स एक्सिस का जनरल इक्वेशन? general equation of x-axis is equal to what? y is equal to 0। मतलब अगर पैरेलल हुआ that is y is equal to constant, और अगर सीधा x-axis हुआ then y is equal to 0। तो इसको अगर तुम यहाँ पर कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा बच्चों? along y axis यहाँ पर क्या लिया गया है? y एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लिया गया है? वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर? वेलोसिटी क्या होगा?
अगर y 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ? zero. Because along 0, बस खत्म बात। जस्ट कंपेयर करो, आंसर बताओ, कंपेयर करके आंसर बताओ, सिंपल सी बात है। So तो because y is equal to 0. क्या? So how we are getting y is equal to 0? बिकॉज सी, ये तो मैंने पहले क्लास में बता दिया था बच्चों कि स्ट्रेट लाइन passing through the origin, straight line parallel to y axis, straight line parallel to x axis, straight line मतलब सॉरी x axis का इक्वेशन, इन सारे चीज का जनरल इक्वेशन मैंने बता दिया था तुम लोगों को। तो यहाँ पर भी तो वही यूज कर रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? y = 0 होता है ना। मतलब अगर x एक्सिस है तो वहां पर y का कोई भी वैल्यू ले लो, कहीं पर भी y ले लो, वो 0 ही होगा ना। दैट्स व्हाई वी राइट y = 0। जनरल इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। ये तो याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये सब जनरल इक्वेशंस याद रखना पड़ेगा। वहां से ही कंपेयर करके हम लोग ये इंटरप्रेट करते हैं। तो देखो अगर y = 0 है तो v = 0 होगा, तो बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, तो बॉडी रेस्ट में होगा। Am I clear? बच्चों क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये क्या होगा? इसका जनरल इक्वेशन बताओ सबसे पहले। इसका जनरल इक्वेशन बताओ। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जनरल इक्वेशन क्या So होगा y इसका? equals to mx plus c. mx plus y is equal to c। m, अच्छा बताओ इसका m क्या होगा? चलो mx Yes, plus c sir. बताया ना M तुमने, m क्या m होगा तो इसका? 0 हो गया. 0 हो zero. गया ना, तो y is equal to Yes, c sir. हुआ या नहीं? Yes. तो y is equal to अगर c हुआ, y is equal to अगर c हुआ मतलब y is equal to constant, तो देखो इसका इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पे तो y नहीं है, along y एक्सिस हमने v प्लॉट किया है, V naught. तो या v नॉट प्लॉट किया है, तो v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? तो कांस्टेंट हो जाएगा। sir हाँ, yes sir. तो मतलब ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। v So नॉट, why V naught is constant, sir? This is- सॉरी व्हाट? So how we are getting V naught as constant? v नॉट इज पॉजिटिव। So why is V naught constant, sir? कांस्टेंट, अच्छा सी, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लो, यहाँ पे एक पॉइंट लो, यहाँ पर एक पॉइंट लो, यहाँ पर एक पॉइंट लो, यहाँ पर एक पॉइंट। x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है या नहीं बताओ? इन Yes. सारे पॉइंट्स में x बढ़ रहा है, p1 p2 p3 p4 p5, लेकिन v बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, No, sir. No, sir. इसीलिए ये कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ये चीज अच्छे से समझो कि वेलोसिटी मतलब अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग x एक्सिस, ग्राफ में एटलीस्ट दो चीज तो साइमल्टेनियसली बदलता है। दो पैरामीटर का एक्यूमुलेशन इज अ ग्राफ, ओके, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो दो पैरामीटर तो बदलता ही होगा, मतलब दो पैरामीटर बदल रहा है एक दूसरे के साथ साथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो तुम्हें दो पैरामीटर ही समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर जनरल इक्वेशन से समझोगे, नहीं तो हर ग्राफ को ऐसे देख देख के समझना पड़ेगा, लेकिन अगर जनरल इक्वेशन समझे तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है। एटलीस्ट इन सब ग्राफ के लिए तो जनरल इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि इसका अगर जनरल इक्वेशन निकल गया y = c, तो उसके साथ तुम कंपेयर करके अलोंग y एक्सिस क्या लिया है? वेलोसिटी लिया है, तो वेलोसिटी = c, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो उसका मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, isn't it? Yes, sir. समझ में आया या नहीं बच्चों? समझ में आया या नहीं? Yes sir. Yes, sir. आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे देखो, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस हमने क्या प्लॉट किया है? वेलोसिटी। अलोंग x एक्सिस हमने क्या प्लॉट किया है? टाइम।
पहले बताओ ये वाला कैसा, ये क्या है, ये कैसा स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? So straight line passing through the origin. बस हो गया। इसका जनरल इक्वेशन क्या है? So y is equal to mx. y is equal to mx। Yes. तो अब y की जगह पर यहाँ पे क्या बिठाएंगे इस इक्वेशन के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए y की जगह पर मैं क्या बिठाऊं? v sir. और x एक्सिस की जगह पर क्या बिठाऊं? So time. टाइम। अब बोलो यहाँ पे डैश में क्या होगा? v इज इक्वल टू डैश इनटू t, वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश इनटू t, क्या होगा? So acceleration. वेरी गुड, एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कैसा होगा? So uniform. क्यों यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म एक्स क्यों यूनिफॉर्म? सर वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, Yes. sir. कंटिन्यूअसली So वो मतलब बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वो ऐसे बढ़ जाता है इसके बाद ऐसा, तब तो बट वहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। हाँ, तो वो लॉजिक प्रॉपर एकदम लॉजिक होगा, एकदम टू द पॉइंट। लॉजिक क्या होगा इसका? कंटिन्यूअसली बढ़ता, ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, मैंने जो रेड लाइन जो शो किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? बढ़ता जा रहा है ना स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन होने से क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होने से क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होने से जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के साथ वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर कर्व हो जाए तो एंगल कांस्टेंट नहीं होगा, एंगल वो तब चेंज होता जाएगा, isn't it? लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, एंगल रिमेन कांस्टेंट। अंडरस्टूड? इसीलिए हम लोग यहाँ पे, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और शुरू कहाँ से हुआ है? यहाँ से, तो ओरिजिन से। जब v, अब देखो यहाँ पे y एक्सिस में क्या है? v है। तो जब ये ओरिजिन में था, ओरिजिन से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है, मतलब तब v कितना होगा? जब ये ग्राफ ओरिजिन में है तब v का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यस सर। तो देखो, बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, then it starts moving with velocity increasing at a constant rate। इसका मतलब क्या है? constant acceleration। understood or not? समझ में आया है नहीं? Yes, sir. यस सर। यस। तो इसके बाद सिर्फ इसको बोलो, ये क्या हो जाएगा? ये जो इक्वेशन है इसका जनरल, ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जनरल इक्वेशन क्या है? So Y is equal to mx plus c. plus c. y is equal to mx plus c। तो यहाँ पे y की जगह पर क्या बिठाएं? y की जगह पर क्या बिठाएं? V naught. So v. ना, V naught, नहीं, V naught, ना, V naught. v naught नहीं, क्योंकि v naught is the y intersect। तो c के जगह पर v naught बिठाएंगे, Yes. c के जगह पर v naught बिठाएंगे, Yes isn't sir. it? और y की जगह पर क्या बिठाएंगे? v sir. V. So v बिठाएंगे। sir. और x की जगह पर क्या बिठाएंगे? t sir time. So t. t। तो m की जगह पर क्या बिठाएंगे? So acceleration का a. a। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है? v is equal to u plus at। v is equal to u plus at। v is equal to v naught plus at। Understood? So how we got acceleration Yes, in sir. place of m sir? Sorry, what? So how we got acceleration in place of m? Acceleration? In place of m sir. हाँ, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कैसा ग्राफ है? What versus what? v velocity versus time. वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, अच्छा मैंने हमेशा कहा था कि दो ही चीज होगा, या तो स्लोप नहीं तो एरिया। अब बोलो स्लोप क्या है इसका? स्लोप क्या है? Sir, it is y by x, v by t. y by x। तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए स्लोप क्या होगा? जब y is equal to v and x is equal to t है, तब स्लोप क्या होगा? v by t velocity. v by t। तो v by t वेलोसिटी बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? Acceleration. बस हो गया, खत्म बात। Okay. So that means we have to divide it and see what is the acceleration. एग्जैक्टली, मतलब एक बार डिवाइड करके देख लेना है, अच्छा हो क्या रहा है, क्या आ रहा है। जैसे जहां पर देखो, पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेकर उसका स्लोप क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन।
मतलब पोजीशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, तो दैट वाज व्हाट वेलोसिटी था। अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir, समझ में आ रहा है। अब देखो तो यहाँ पे ये हम लोग क्या कह सकते हैं कि बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम v नॉट वेलोसिटी। यहाँ पे जैसे बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम v नॉट वेलोसिटी। सी बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड देन इट कंटिन्यूड लाइक सेम, देन इट कंटिन्यूड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट एंगल करता है तो स्लोप सेम होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। सी acceleration of the body is constant. Understood? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये चीज क्या होगा, बॉडी। अच्छा एक एक करके क्वेश्चन करूंगा, तुम आंसर करोगे। बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ है? From where the body has been started? So V naught से। हाँ? So from V naught, from the Y interval. मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, जीरो था या नॉन जीरो था? So non zero। नॉन जीरो था। कितना था? V naught. V naught. मतलब इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिखते थे u is equal to v naught। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं ना। अच्छा अब Yes, बताओ इसका एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, कैसा एक्सीलरेशन? फिर नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? So because Sir, it is forming an obtuse angle. सॉरी व्हाट? Yes, Because it is forming an obtuse angle. Yes, sir. इट इज ऑब्ट्यूज, इट इज ऑब्ट्यूज। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, isn't it? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होगा, कौन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? Non-uniform. Because it is तो Sir, मतलब एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव एंड क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? so non-uniform. uniform। क्यों यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हो और नॉन यूनिफॉर्म ही क्यों बोल रहे हो, लॉजिक So non-uniform because it is not moving at a constant rate. It is थोड़ा जोर से बोलो सीना, तुम्हारा वॉइस बहुत So faint because हो it is decreasing, it is becoming negative. The रहा है। What is acceleration. decreasing? What is decreasing? So the acceleration. No, how you can say acceleration is decreasing? This is a velocity time graph. If it is decreasing, then velocity is decreasing, isn't it? Velocity is decreasing. So how you can say acceleration is decreasing? So No, that you means बोल कि सकते- the हाँ, अब तुम velocity बोलो। is decreasing at a constant acceleration। हाँ, क्यों acceleration को negative अब तुमने क्यों बोला? So because रनंजन ने क्यों बोला acceleration is negative? the angle that the slope is making is constant। हाँ, तो constant होने से negative क्यों हो जाए? नहीं सर नेगेटिव में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों है। होगा, क्यों होगा, नेगेटिव क्यों है, पहले वो बताओ, नेगेटिव क्यों? So So because negative it है is because the angle is obtuse। Exactly. Since theta is greater than 90 degree, therefore m is equal to tan theta and tan theta will be negative. Now since we can write, since slope of VT graph is equal to what? Acceleration. Slope of VT graph is equal to what? Acceleration। Acceleration. Slope of VT graph is equal to acceleration. तो इसलिए यहाँ पे VT ग्राफ का जो स्लोप है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, और क्योंकि ये यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है तो इसीलिए हम इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। एंड कांस्टेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो थीटा है ये कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, सिंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन तो ये थीटा कहीं पर भी ले लो ये कांस्टेंट ही होगा। Am I clear or not? Am I clear or not? It's a 90 Yes। degree. Always it is same, always optic, it's always same. So that's why A is negative and constant.
take that theta, sir, instead of that position? Sorry. So where can we take that theta obtuse angle instead of that position, sir? See, if you're suppose if you're taking here obtuse, understand here, Yes, sir. if you're taking here obtuse, same everywhere, same, isn't it? Understood? Yes. अच्छा, तो ये है इसका मतलब। अब देखो t 0 तक तो सही था, यहाँ पर तक तो सही था, इसके बाद जब ये इस तरफ आ जाएगा तब क्या होगा, तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा? It's Velocity increasing. is direction. Sorry, it is increasing, but increasing in which direction? Increasing in In the which negative. direction? So in It the is in negative. opposite direction, मतलब पहले जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, अभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। Am I clear or not? Yes. तो ये है टोटल फॉर्मूला इसका। Am I clear? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. sir. चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। Can we take out the area of this graph, sir? एरिया में अभी आएगा, एरिया में भी आएगा, सब मैं हसरत पूरा करूंगा सबका, एरिया में एरिया भी बताऊंगा। अब आ जाते हैं एटी ग्राफ, ओके। तो एसटी ग्राफ हुआ, वीटी ग्राफ हुआ, अब हो जाएगा क्या, एटी ग्राफ। तो देखो बच्चों, देखो ग्राफ तो बदलता रहेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, ग्राफ तो बदलता रहेगा बच्चों, लेकिन जनरल इक्वेशन नहीं बदलेगा। अपना जो जनरल इक्वेशन है वो कभी नहीं बदलेगा, सर तो बीटी देखो, ग्राफ का पैराबोलिक स्लोप फॉर्म नहीं होगा? हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पहले इसका आ जाते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर से गया है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का जनरल इक्वेशन अभी क्या है बोलो, जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स y एक्सिस, = 0. Equals to 0. जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y = 0। तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, So the acceleration will be 0. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, sir. 0, तो a = 0, मतलब a 0 मतलब इसका वेलोसिटी कैसा है, इसका वेलोसिटी कैसा है, कैसा मोशन में चल रहा है ये, Sir, constant because it is मतलब not. यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, isn't it? Yes, sir. अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, समझ में आया? अब आ जाओ इसके लिए, सेम चीज है, सेम वैसे ही जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट था वहां पर, एक्सेलरेशन 0 था। अब यहाँ पे देखो, या ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसका जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, Equals to mx plus c. y = mx plus c. mx plus c, फिर से y = mx plus c, तो m क्या होगा, 0 ना, y = c। तो अगर y = c होगा तो यहाँ पे a = क्या हो जाएगा, a = कांस्टेंट या a0, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Am I clear? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव आल्सो, ओके, अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया बच्चों? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, आ जाते sir. हैं नेक्स्ट में। अगर देखो, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा, So y is equals to mx because it is अब देखो ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, पहले जनरल, हमेशा जनरल इक्वेशन सोचो, हमेशा जनरल इक्वेशन सोचो, वहां से ये करो, ये वाला एप्लीकेशन करो, हमेशा इसका जनरल इक्वेशन बोलो क्या है, ये जो जनरल ग्राफ है ये क्या है, कैसा ग्राफ है, So y = -c. y = -c, मतलब ये भी पैरेलल पे एक्स एक्सिस है लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये हो जाएगा y = माइनस, तो y = -c मतलब a = -a0, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव
कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमें क्लियर? अच्छा मैं क्लियर? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। इसका जनरल इक्वेशन पहले, उसके बाद बाकी सब सोचना। इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? In x, हाँ क्या? y is equals to mx. y is equal to mx, y is equal to mx। तो यहाँ पे y is equal to अगर mx है तो a is equal to क्या होगा? यहाँ पे y एक्सिस में a लिया गया है ना, a is equal to क्या? हेलो, अच्छा ये मैं बता देता हूँ। अच्छा पहले बताओ, ये x की जगह पर, सॉरी y is equal to mx नॉट ma, y is equal to mx, तो x की जगह पर क्या होगा बच्चों? x की जगह पर क्या होगा? टाइम। टाइम। लेकिन m की जगह पर क्या होगा? अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब अगर तुम्हें बोला जाए x/t दैट इज वेलोसिटी, अगर तुम्हें बोला जाए a/t दैट इज, सॉरी अगर तुम्हें बोला जाए v/t, अगर तुम्हें बोला जाए v/t दैट इज एक्सीलरेशन। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए a/t, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज jerk, यस सर। दैट इज नोन एज jerk। Velocity by acceleration. हाँ क्या? So this will be acceleration by time taken. So that will be jerk. Means rate of change in acceleration is known as jerk. Okay. Rate of change in acceleration is known as jerk. Okay. अब आ जाते हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं jerk। jerk को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे जैसे देखो What is वेलोसिटी jerk? को कैसे लिखते हैं? dx dt लिखते हैं ना। जैसे एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं? d2x dt2 लिखते हैं ना। वैसे ही जर्क को कैसे लिखते हैं? जर्क को लिखा जाता है d3x dt3, मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर जर्क और टाइम का भी कोई ग्राफ होता है? अच्छा जर्क वर्सेस टाइम। देखो उस तरह से तो कितना भी डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम, ठीक है, थ्योरेटिकली हो सकता है, Also लेकिन called impulse. हाँ क्या बोलो? So the jerk is also called impulse because that is force by. जर्क इज So what is this jerk, sir? It is a physical quantity. व्हाट इज दिस जर्क दैट आई एम टेलिंग? सी तो उसका एक ही मतलब है, उसका एक ही मतलब है। देखो ग्राफ तो बहुत सारा हो सकता है, करोड़ों ग्राफ हो सकता है, लाखों तो ग्राफ हो ही सकता है। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, जनरल इक्वेशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर तुम सारे जनरल इक्वेशंस अगर तुम्हें याद है और तुम सारे जनरल इक्वेशंस का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है, तो तुम वहां से किसी भी कंपेयर करके किसी भी ग्राफ का मीनिंग निकाल सकते हो। ओके, किसी भी ग्राफ का मीनिंग निकाल सकते हो। हमें क्लियर करना? यस सर। So the अब आ general जा। equation is like a formula where we have to apply to every. एग्जैक्टली मतलब जो तुम्हें याद रखना होता है, जनरल इक्वेशन तुम्हें याद रखना होता है। उसके बाद जनरल इक्वेशन मतलब जिस चीज का जनरल इक्वेशन के साथ वो मिल रहा है, मतलब वो मैच कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन के साथ मैच कर रहा है, अगर इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस के साथ मैच कर रहा है, या पैराबोला का जो भी जितने भी सारे प्रकार देखे हम लोगों ने, तो उनमें से किसी के भी साथ वो मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं तब? हम उससे सीधा उसका पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं और जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा के जो y एक्सिस एंड x एक्सिस में जो भी डेटा दिया गया है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी अगर बिठाते जाओ तो तुम्हें वैसे ही इक्वेशन मिल जाएगा, वहां से एक के बाद एक इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलता जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर? यस सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो अब देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है,
ये भी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो देखो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है इसका, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है 0 sir. 0। तो इनिशियल, तो ये यहां से ये निकल गया, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 0। उसके बाद एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, So negative. नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद ये बताओ कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। So बढ़ रहा है। वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ओके ना। और पर एक्सीलरेशन का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है डायरेक्शन तो है, वेलोसिटी भी तो बढ़ेगा ना। वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है तब जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, अब ऐसे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। सोचो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करो। तो जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है पता है, हर सेकंड उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, इन दिस वे। लेकिन अगर ऐसा होगा कि सोचो पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था एक्सेलरेशन, तो तब बढ़ गया 10, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो तब बढ़ के हो गया 15, 5 बढ़ा। उसके बाद वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद तो तब वो बढ़ के क्या हो गया 30 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी हो गया। तो देखा वेलोसिटी अभी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तब वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। Yes sir. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये बारे में, ओके। अब देखो यहाँ पर गुरुनंजय का मन की बात पूरा हो गया। देखो एक्सीलरेशन में भी वो पैराबोलिक ग्राफ है, एक्सीलरेशन में भी पैराबोलिक ग्राफ, मतलब Yes sir. इनिशियली एक्सीलरेशन इज 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, मतलब एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था। सोचो पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड नहीं, वेलोसिटी नहीं, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। अभी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन बढ़ेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दिस। हमें क्लियर और नॉट? बच्चों समझ में आया या नहीं? Yes sir. सर फिर अगर ऐसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो सर वेलोसिटी कैसे होगा? क्या क्या सर अगर एक्सेलरेशन सर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 15 मीटर, सर तो वेलोसिटी कैसे होगा? तो वेलोसिटी इस ग्राफ पर। वेलोसिटी भी एब्रप्टली बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ता ही रहेगा। समझ में आया? बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ता जाएगा। समझ में आया? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी मतलब ऐसे ही दिखेगा। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी ऐसे ही दिखेगा ना। उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो ऐसे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये ग्राफ क्या है, ये पैराबोला है, वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला का ये वाला इक्वेशन तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू kx², मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x², मतलब a इज प्रोपोर्शनल टू t², तब जाके ये ऐसा ग्राफ हुआ है। लेकिन वेलोसिटी सब t² के साथ नहीं बढ़ेगा, तो कुछ और पावर के साथ बढ़ेगा वो, ओके। ओके सर। तब ये ऐसा नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा, ओके। दैट वाज इट। तो ये था अपना ये सारा जनरल जो ग्राफ्स था ये अब हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अपने अगले क्लास में हम लोग ग्राफ का लास्ट सेशन करेंगे और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके बच्चों।
और एरिया अंडर द ग्राफ भी उस टाइम पे हम लोग करेंगे। ठीक, ओके, चलो बाय फॉर टुडे। Thank you, sir.